नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं खंडे का डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इस क्रम में हमारा 26वां वीडियो है। इससे पहले हमने 25 वीडियो अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे, क्रम वाइज वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforsteno@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते रेडी 5 सेकंड 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। महोदय, मान्यता शब्द की हर तरफ से मांग आई है। मानव की मान्यता देने भर से ही वे बहुत सी कठिनाइयां हल हो जाएंगी जो बांग्लादेश के लोगों के सामने है, हमारे देश के सामने है और विशेषकर हमारे सीमांत राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के समक्ष है। हमने इस प्रश्न के हर पक्ष पर बड़ी गहराई से सोच विचार किया है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, इसकी हम निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरे देश इस विषय में क्या करते हैं। इस बारे में या अन्य मामलों के बारे में हम जो कुछ भी निर्णय करेंगे वह स्थिति के हमारे अपने ही स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखकर होगा कि हमारे हित व्यापक अर्थ में किस तरह पूरे होते हैं। कल मैं अपनी वर्तमान कठिनाइयों में से संभावित खतरों और बोझों के बारे में जानबूझकर बहुत संयत भाषा में बोली थी। वह इस कारण नहीं कि मैं बोझों या खतरों से आज या कभी डरी हूँ, बल्कि इस कारण कि मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इन सब विषयों पर गहराई से विचार करें। खतरों का तभी सामना किया जा सकता है जब आदमी इसके लिए तैयार हो। जैसा मैंने पहले कहा और फिर से दोहराना चाहूँगी कि यह समय दलगत प्रतिद्वंदिता का नहीं है। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे सामने जो अधिक काम है उनमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। मेरे विचार में सब पार्टियों को सहायता करनी चाहिए कि बांग्लादेश और शरणार्थियों का प्रश्न सांप्रदायिक स्तर तक न गिरने पाए, बल्कि अपने सही स्तर पर ही बना रहे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। मैं इन प्रश्नों और अन्य घटनाओं के बारे में विरोधी दलों के नेताओं और सदन के अन्य सदस्यों से संबंध बनाए रहूंगी। मैं अपनी तरफ से सदस्यों को इस विषय पर अपनी बात मुझसे आकर कहने और उनके पास जो कोई जानकारी हो उसे बताने की पूरी छूट देती हूँ। साथ ही इस समय इससे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम निराश न हों। हमें अपने और अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। हमें बांग्लादेश की वीर जनता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प पर भरोसा होना चाहिए। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होंगी।
और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं, परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों न हो, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझाकर किए जाएं, डंडों और पत्थरों से नहीं। हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भी, जिन्होंने इस देश को 200 वर्षों तक अपने अधीन रखा, डंडे और पत्थर उठाना गलत समझा और नहीं उठाया। महोदय, तो क्या आपस के छोटे मोटे झगड़ों के लिए हम डंडे और पत्थरों का उपयोग करेंगे और एक दूसरे की भावना, उनकी प्रसन्नता और उनके विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे? मैं जानता हूं कि जिस समय इस योजना के विषय में विचार हो रहा था और रुपए पैसे की कमी के कारण कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि इसको किया जाए या नहीं, उस समय राजस्थान और मध्य भारत ने करोड़ों रुपए जमा करके अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इससे लोगों में केवल उत्साह को ही प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम यदि ऐसी भावना पर नहीं तो और किस भरोसे पर हाथ में लिया जा सकता था। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक इस काम को अपना काम समझें और इसमें यथाशक्ति सहायता करें और इसको पूरा करा दें। कल मैंने सुना और मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता भी हुई है कि आप लोगों ने यहाँ पर किसी एक ही स्थान से नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष से आदमियों को बुलाया है और वे आकर काम कर रहे हैं। बहुधा ऐसा होता है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बड़े बड़े अधिकारी दूर दूर से आते हैं, पर जो काम कठिन समझा जाता है उसको स्थानीय लोग ही करते हैं। इसके विपरीत मैंने यहाँ यह भी देखा कि केवल ऊंचे पदों पर ही नहीं बल्कि पत्थर तोड़ने तथा पत्थर काटने जैसा ठेठ मजदूरी का काम, जो कठिन काम होता है, मद्रास से लोग आकर कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है। वे तो मजदूरी के लिए ही आए हैं, परंतु इतनी दूर से आने जाने में उनको सारे देश का ज्ञान हो जाएगा और जितने दिन वे यहाँ रहेंगे उनका यहाँ के लोगों से प्रेम और संपर्क पैदा हो जाएगा, जो सारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है।
यह देश इतना बड़ा है और इसके निवासी इतने अधिक हैं कि जब तक सब राज्यों के लोगों का परस्पर थोड़ा बहुत परिचय कराने का विशेष प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तब तक सबका सहयोग नहीं मिल सकता। हमारे पूर्वजों ने इस सारे देश को सदा ही एक माना और इसीलिए जब शंकराचार्य जी ने दिग्विजय की तो उन्होंने हिंदुस्तान के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए चारों मठों का दर्शन करने का महात्म है। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लिखो प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। खंडे का डिक्टेशन है, पत्र लेखन संख्या 76, 77, 78 है और 120 शब्द। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।